तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैमिली। भारतवर्ष में तो फैमिली देखने को मिल रही है और बाहर जाएंगे तो फैमिली नहीं मिल रही। फैमिली का कोई कंसेप्ट ही नहीं। तो समझेंगे कि भारतवर्ष में क्यों इतना फैमिली पर जो जोर दिया जाता था, और पहले कंबाइंड फैमिली होती थी और अब धीरे धीरे करके न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, और वो भी धीरे धीरे करके पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी फैमिली सिस्टम धीरे धीरे यानी खत्म होता जा रहा है और फ्री रिलेशनशिप लिविंग रिलेशनशिप ये कंसेप्ट स्टार्ट होता जा रहा है। और इस टॉपिक के अंतर्गत और भी कुछ चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस, जो छत्री होते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश के मैनेजमेंट को चलाते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। हाउ डज कृष्णा रेसिप्रोकेट विद द डिवोटीज, कृष्णा हमारे जीवन में कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे जीवन में वो। व्हाट इज सिन, पाप क्या है, फिर पुण्य अपने आप पता चल जाएगा नहीं, पाप पता चल गया तो उसका उल्टा क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैमिली, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा। और व्हाट इज द रोल ऑफ वुमन इन फैमिली। हमारे शास्त्रों में माताओं का बहुत कुछ पोजीशन दिया गया है और उनको सम्मान भी बहुत दिया गया है, तो उनका क्या रोल है, क्या दायित्व है, जब माताएं उन दायित्व को निभाती है तब उनको सम्मान मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के सेशन में हम प्रयास करेंगे कवर करने का। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, और ये हम भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 31 श्लोक से लेकर 40 श्लोक तक हम चर्चा करेंगे आज। तो ये 31 श्लोक है और ये भगवत गीता के 47 पेज पे है। पुरानी भगवत गीता हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो। 47 पेज पे, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाकांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, अर्जुन ही बोल रहे हैं। इस चैप्टर में अर्जुन ही बोले, भगवान कृष्ण बिल्कुल नहीं बोले। सेकंड चैप्टर के 7th और 8th वर्ष से 7th और 8th वर्ष तक भी अर्जुन ही बोलेंगे, और फिर आगे फिर पूरे चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलेंगे। क्योंकि आपने देखा है ना, जब तक किसी व्यक्ति की समस्या अगर नहीं सुनी जाए और बगैर समस्या सुने उसको आंसर दे, तो उस व्यक्ति को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उस व्यक्ति को भी। तो सबसे पहले भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन की क्या समस्या है वो सुनना प्रारंभ कर रहे हैं, और देखेंगे कि जब तक अपनी पूरी समस्या सुना नहीं देंगे तब तक वो उत्तर नहीं देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही ही सोचता है, उसे लगता है कि मैं सही ही सोच रहा हूं। लेकिन सही और गलत का कैसे निर्णय होता है। जैसे कोई व्यक्ति बचपन से उसे पता नहीं कि रोड पे कैसे चलना चाहिए रोड पे कैसे ड्राइव करना चाहिए, तो वो इंडिया में राइट हैंड में चल रहा है और वो सोच रहा है मैं तो सही हूँ लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो गलत है या सही है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा कि वो सही है या गलत। उसी तरीके से हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर अर्जुन भी अपने हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से क्या बता रहे हैं कि मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं करता हूं। तो ये अपना एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भगवान अर्जुन के इन सारे विचारों को ध्वस्त करते हुए बताएंगे कि जो आप करना नहीं चाह रहे वही करना है
यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, न ते स्वार्थ गतिम ही विष्णु। यही जीवन का लक्ष्य है हमें, भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति करना। और यही हमारा असली स्वार्थ है। लोग बोलते हैं ना कि सेल्फलेस बनना चाहिए, है नहीं, सेल्फिश भी होना चाहिए अपनी भक्ति के लिए है नहीं, क्योंकि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे, है नहीं। जब हमारे हृदय में भक्ति नहीं है तो भक्ति इसलिए बताया गया है, नते स्वार्थ गतिम ही विष्णु। असली स्वार्थ हमारा क्या है, भगवान की भक्ति करना। तो इसमें स्वार्थ ही होना चाहिए, है नहीं। लोग बोलते हैं सेल्फलेस होना चाहिए, है नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति के करने के लिए क्या होना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए। क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे फिर ही हम बांट पाएंगे लोगों को, है ना। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारण को भी भूल जाते हैं। तो हर व्यक्ति क्या है, सुखी रहना चाहता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जब हम देहात्म बुद्धि से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा असली सुख क्या है। इस शरीर से रिलेटेड जो भी सुख मिलता है हम उसी को सुख मान बैठते हैं, और ये आत्मा से रिलेटेड जो असली सुख है उसकी अनुभूति या उसके ऊपर विचार हम भूल जाते हैं। तो अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गए थे। तो अर्जुन यहाँ पर क्या है, क्षत्रिय हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जनता की रक्षा करना है, तो वो अपना ये दायित्व भूल रहे हैं। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तो दो तरीके के लोग कहां पर जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वर्ग लोक मतलब जहां पर इस संसार से ज्यादा वैभव है, जैसे मतलब ज्यादा फैसिलिटी है सुख प्राप्त करने की। जैसे मान लो कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स हैं, और भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर हैं, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, ये क्या है, इनको हमारे कंपैरिजन में ज्यादा इसका हरे कृष्ण, हमारे कंपैरिजन में क्या है, इनको ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, इनको ज्यादा सुख इस भौतिक संसार में भी इनको ज्यादा सुख मिलता है हमारे कंपैरिजन। उसी तरीके से इस भौतिक संसार में और भी उच्च लोक हैं जो जैसे कर्म करते हैं उनको कहां पर, उन उच्च लोकों में मृत्यु के पर्यंत भेजा जाता है। तो वो स्वर्ग लोक कैटेगरी आते हैं, पितृलोक, स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, ये सब इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे 14 लोग हैं, जिनमें 7 लोग ऊपर, 6 लोग ऊपर, और बीच में हम जहां पर हैं मृत्यु लोक। तो दो तरीके के लोग हैं जो जाते हैं कहां पर, स्वर्ग लोक में। अब हम समझेंगे, अभी तो हमने समझा कि सुख क्या है। सुख, असली सुख हमारा क्या है, भगवान की भक्ति करने से ही मिलेगा, यही सुख है ना। डिटेल में तो पूरा सेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट्स आया, इसलिए थोड़ा सा। असली सुख क्या है, भगवान की भक्ति करना। वो भगवान की भक्ति जब हम करेंगे तो सुखी हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इस कारण से। ये है कौन, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरते हैं, तथा दूसरे सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं। तो उच्च लोकों की बात हो रही है, स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार जो कार्य करेंगे वो तो भगवान के धाम जाएंगे, वो स्वर्ग लोक से भी ऊपर है ना, इस भौतिक ब्रह्मांड से भी ऊपर, जहां पर ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। वहां पर ये भौतिक शरीर नहीं होता हमारा,
आध्यात्मिक स्वरूप होता है, जो आत्मा का स्वरूप होता है। तो या वहां पर जो भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करता है और जो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार युद्ध लड़ता है, वो जो विजयी हो या हारे, उसमें लॉस नहीं होता उनको। हारेंगे तो भी, अगर मतलब युद्ध में हारते हुए भी मर जाएंगे तो भी उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए बताया जाता है कि क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनको कुछ फैसिलिटी मिलती है, यानी क्योंकि वो रक्षा कर रहे हैं समाज की, इसलिए। और जो सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं, वो भी उच्च लोगों को जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं। सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे हैं। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचते हैं कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां तक एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। तो उसके पास समस्या है कि उसको अपने ही घर वालों से लड़ना है। तो इसलिए वो क्या है, अपने इस शारीरिक धरातल पे थोड़ा सा सोच रहे हैं। इस वजह से वो युद्ध करना और अपना जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का जो कर्तव्य है कि जनता की रक्षा करना, उससे विमुख हो रहे हैं। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। अब देखो, अपने अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य होते हैं। हमारे वैदिक कल्चर में वैदिक जो कंसेप्ट है, वर्णाश्रम जो सिस्टम है, उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को सारे कार्य नहीं करने पड़ते। है नहीं, समय बचता है उससे। जैसे ब्राह्मण के कुछ अलग कर्तव्य हैं, और वो कुछ कर्तव्य करेंगे तो उनको कुछ अलग गुण अर्जित करने पड़ेंगे। ब्राह्मण मतलब जो सोसाइटी को ज्ञान प्राप्त प्रदान करता है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए क्षत्रियों को इस शरीर से कंपैरिजन किया जाता है कि वो सिर है, क्योंकि वो मार्ग निर्देशन करते हैं, या फिर बोलते हैं टीचर क्लास बोल सकते हैं आजकल हम, है ना। तो वो टीचर क्या करते हैं, ये ब्राह्मण लोग शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि देखो पहले टीचर पैसे नहीं लेते थे स्टूडेंट से, क्योंकि जैसे ही हम पैसे लेते हैं हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन और ज्ञान में बहुत अंतर है। इंफॉर्मेशन से हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होता, ज्ञान से हमारा हृदय परिवर्तित होता है। तो अभी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इस संसार में, वो ज्ञान नहीं प्रदान कर रही हैं, वो क्या प्रदान कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रदान कर रही है। और उसकी वजह से क्या है, आप देख रहे हैं समाज में जो जनरेशन है, वो उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, पथ भ्रष्ट है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं पहले, अभी तो सारा चीज करप्ट हो गया है, तो पहले का सिस्टम अभी लागू करने में भी बड़ा मुश्किल हो गया है नहीं, क्योंकि कल के हिसाब से क्या चीज है, वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमें करनी है। बट पहले जो आइडियल क्या था, वो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो टीचर क्लास क्या होती थी, लोगों को पढ़ाते थे, पैसे नहीं लेते थे। पैसे नहीं लेंगे तो फिर आप क्या करोगे, स्टूडेंट को आप असली ज्ञान दे सकते हैं। पैसे लेंगे तो फिर क्या होगा, आप उसको सही ज्ञान नहीं दे सकते। फिर वो स्टूडेंट भी क्या होगा, वो बोलेगा आप मेरे से पैसे ले रहे हो, वो अपने हिसाब से पढ़ने का प्रयास करेगा। जैसे आजकल देखते हैं, टीचर डांट नहीं सकता स्टूडेंट है नहीं। तो इसलिए सिस्टम, ज्ञान वाला सिस्टम अभी कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पैसे वाला सिस्टम, लेन देन, फिर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वो शिक्षा का माहौल नहीं होता। क्योंकि अभी जैसे ही कुछ गलती करेगा स्टूडेंट, और जैसे ही टीचर डांटेगा, तो पैसे मिलेंगे तो टीचर सोचेगा कि पैसे नहीं मिलेंगे फिर डांटूंगा तो है नहीं, वो भी अपना स्वार्थ सोचेगा फिर। इसीलिए पहले क्या होते थे, उनके स्कूल होते थे, उनके घर पर स्टूडेंट जाते थे और पढ़ाई करते थे,
और जब शिक्षा पूरी करने के बाद ही वो उनको गुरु दक्षिणा देते। उसमें क्या होता था, उसमें वो ज्ञान अर्जित करते थे और उनके अंदर वो ज्ञान का प्रभाव भी दिखता था। अभी नहीं दिखता, क्योंकि ना तो टीचर ज्ञान दे सकते हैं, और ज्ञान देने की बात तो दूसरी बात है कि उनके पास पहले बात तो शास्त्रों का ज्ञान उनके पास भी नहीं, तो वो जो ज्ञान देंगे क्या देंगे। तो और क्षत्रियों का काम क्या होता है, ये तो हो गया जो कि मार्ग निर्देशन करते हैं शास्त्रों के अनुसार। अब इनको देखो, इनको अपने अंदर गुण, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, ये सब गुण इन ब्राह्मणों के हैं। लेकिन अपोजिट में आप देखेंगे क्षत्रियों के गुण होते हैं, है ना। ये किसी को मार नहीं सकते ब्राह्मण लोग, है ना। लेकिन क्षत्रियों का काम क्या है, कोई भी जो काम गलत काम कर रहा है उसको सजा देना है नहीं। तो मार्ग निर्देशन तो कर सकते हैं कौन, ब्राह्मण लोग, लेकिन उनके अंडर में काम कौन करते हैं, क्षत्रिय लोग। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है वो क्या करती है, वो फिर रक्षा करती है इस सोसाइटी की। तो आप देखो, केवल मैं दो ही क्लासेस के बारे में डिस्कस करूंगा, पूरा अगर डिस्कस करने लगे तो बहुत समय निकल जाए, है ना। तो आप देखो, एक व्यक्ति के काम अलग है, दूसरे व्यक्ति का काम अलग है। इससे उसको दोनों काम नहीं करने पड़ रहे, लेकिन आजकल क्या है ना, एक ही व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ रहे, उसकी वजह से क्या है, समय नहीं मिल पा रहा, है ना। और तो ब्राह्मण केवल इतना कार्य करके और अपना भक्ति भी कर सकता है, क्षत्रिय अपना इतनी ड्यूटी करके भक्ति कर सकता है ना। तो मेन कंसेप्ट क्यों अलग अलग कार्य है, क्योंकि अपोजिट कार्य एक व्यक्ति कर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है ना। तो क्षत्रिय लोगों का कार्य ये है, जिससे कि अब फिर क्या होगा, समाज में शांति व्यवस्था होगी। नहीं तो चोर उचक्के लोग क्या होंगे, गुंडे वगैरह क्या करेंगे, समाज में सभ्य लोगों को रहने नहीं देंगे। तो इसलिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए, कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कब कर पाए है कि नहीं, तब समाज में डिस्टरबेंस ना हो, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे सोसाइटी को। क्षत्रियों का कार्य ये होता है। और ये कर्तव्य अर्जुन, अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, अब देखो, खाने के, शरीर चलाने के लिए कुछ तो उनको चाहिए, है नहीं। तो इनको राज्य करने का वो दिया जाता था, अधिकार दिया जाता कि कुछ लैंड में आप राज्य कर सकते हो, और उन जनता से आप कुछ उसके बदले टैक्स लेके उनकी, क्योंकि ये अपना कार्य कर रहे हैं, तो जनता उनको टैक्स देती है, और टैक्स के बदले में फिर वो फिर राज्य शासन करते हैं, और फिर समाज, जनता की ही वो सेवा करते हैं। जैसे अभी भी वही कंसेप्ट आ गया, गवर्नमेंट टैक्स लेती है जनता से, और उसी पैसे को फिर समाज में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लगा देती है। तो वो कंसेप्ट पहले भी था क्षत्रियों का। तो ये कर्तव्य था अर्जुन का। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर सकता, जबकि वो चाह रहा है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो ये इन सारे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहते। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान चाहते हैं क्षत्रिय है और उसकी वो जो स्किल है वो यूज हो, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। इसलिए यहाँ पर वो अकेले बगैर राज्य के ये रह नहीं सकता, इसलिए आप देखेंगे राज्य के लिए ही युद्ध हुआ पूरा, है नहीं। अर्जुन, पांडवों ने 5 गांव मांगे कि आप हमको 5 गांव दे दो, बस उसी में हम अपना शासन कर लेंगे, अपनी जीविका चला लेंगे। तो ये क्षत्रियों का कार्य है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो आप देखेंगे, पहले राजा जो होते थे, चक्रवर्ती जो राज ऋषि होते थे, और कोई दूसरा राजा शास्त्रों के अनुसार राज्य नहीं कर रहा था, तो क्या होता था, अगर उनके राज्य से कोई उनसे सहायता लेने के लिए आते थे, तो वो फिर उन राजाओं को आक्रमण करते थे, और उनको अगर वो बात नहीं मानते थे, तो फिर क्या होता था, उनको अपने, अगर वो जीत जाते थे तो उनको अपने अंडर में करते थे।
और भगवान कृष्ण किस लिए आए थे? ये इन्हीं धार्मिक नियमों की क्या हो रही थी उस समय, द्वापर युग के अंत में अवहेलना हो रही थी। जैसे कंस, जरासंध, इतने सारे जितने भी आप देखेंगे दानव लोग थे, वो सब क्या कर रहे थे? अधार्मिक नियमों के आधार पर जनता को शोषण कर रहे थे। तो फिर से धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान फिर से आए, और जो उनके भक्तगण हैं उनके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उस धर्म की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो उनके जो करीबी भक्त हैं जैसे अर्जुन, इनके माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, अर्जुन को क्षत्रिय कर्तव्यों का केवल रिवाइव करा रहे हैं कि ये आपके कर्तव्य हैं। नहीं तो भगवान तो चाहते थे सबको, अपनी शक्ति है उनके पास, सबको यानी वैसे ही स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो सारा कार्य इस भौतिक संसार में कैसे करते हैं? हम भक्तों के माध्यम से करते हैं। तो ये हमने क्या समझा, सुख क्या है? भगवान की भक्ति करना, इसी से सुख प्राप्त होगा हमको। दूसरा हमने समझा कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के क्या रोल होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का क्या रोल है? एक ही रोल है, जनता की रक्षा करना, असभ्य लोगों से या फिर गलत लोगों से, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ठीक है ना? तो इसीलिए आप देखेंगे जो लोग ये नहीं समझेंगे तो वो लोग फिर क्या बोलते हैं, भगवत गीता के बारे में बोलते हैं कि भगवान तो क्या कर रहे हैं, देखो युद्ध कराना चाह रहे हैं, अहिंसा कराना चाह रहे हैं, है ना? वो इस तरीके के लॉजिक देते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा कि भगवान किस व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा भगवत गीता को, है ना? तो उनकी समझ में नहीं आ सकता ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस संसार में बिल्कुल अहिंसा होएगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी आप देखो गलत लोग व्यक्ति अहिंसा करते रहेंगे है नहीं, और फिर अच्छे लोग बोलेंगे नहीं नहीं अहिंसा नहीं करना, तो वो खराब लोग भी जो बोल रहे हैं ना अहिंसा नहीं करना, वो उसको भी मारेंगे फिर, है ना? तो किस परिप्रेक्ष्य में हमको कैसे नियमों का पालन करना है ये हमें समझना चाहिए। तो गलत व्यक्तियों को सजा देना, इसको अहिंसा नहीं कहा जाएगा, है ना? क्योंकि इससे हायर कर्तव्य, समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना हो रही है, और वही भगवान कृष्ण स्थापित करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो क्षत्रिय का कर्तव्य ये है। हाउ डज कृष्णा रेसिप्रोकेट विद द डिवोटीज, है ना? हम सब भक्ति में जुड़ गए हैं, है ना, और भक्ति कर रहे हैं। तो हमें ये अब पता करना पड़ेगा, या हमें ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण कैसे हमारे जीवन में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आप देखो भगवत गीता एक बहुत, भगवत गीता से हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। भगवत गीता में आप देखेंगे अर्जुन क्या है, भगवान के परम भक्त हैं। खुद भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि तुम मेरे परम भक्त हो, सखा हो, इसीलिए मैं ये परम रहस्य आपको दे रहा हूं, है ना? भगवान को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, है ना? अब यहाँ पर अर्जुन क्या चाह रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यानी अर्जुन का डिमांड क्या है, अर्जुन की इच्छा क्या है? आई विल नॉट फाइट, है नहीं? तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? भगवान ये नहीं बोल रहे कि हाँ ठीक है आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप युद्ध मत करो, जाओ तो हम भी कभी कभी जीवन में क्या करते हैं, भगवान के सामने खड़े होके या हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान से नाना प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, जैसे अर्जुन कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा नहीं, उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, अनंत प्रकार की इच्छाएं करते हैं, और हम चाहते हैं कि भगवान हमारी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, है नहीं? तो भगवान
हम जो चाहते हैं वो नहीं करते। फिर क्या करते हैं, फिर सोचेंगे फिर भक्ति करने का फायदा क्या हुआ, है नहीं। लोग तो यही समझते हैं भक्ति मतलब भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर बन जाए, है नहीं। भक्ति का मतलब ये है ही नहीं। भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए भला है, उचित है, अच्छा है ना। अब सोचेंगे कि अर्जुन भाई अपने बारे में भलाई तो सोच रहे हैं और क्या, है नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि भला है या नहीं भलाई है। अब आप ये बताओ कौन ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, भगवान या हम। है नहीं। सिंपल सी बात है। देखो इस सोसाइटी में भी, इस समाज में भी हम उस व्यक्ति को ज्यादा सैलरी मिलती है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, या उस व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू मिलती है जिसको लाइफ का या उस प्रोफेशन में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। जैसे डॉक्टर 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 प्रोफेशन में जितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में, तो क्या होता है, उसका उतना सैलरी और उतना वैल्यू होता है, क्योंकि उसका अनुभव बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर हम इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो भगवान आदि पुरुष हैं। उनको वो सारी चीजें पता है जो हमको हो सकता है कि कभी पता भी ना हो, है? इस संसार के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है नहीं। तो जब हम अपनी डिमांड करते हैं तो भगवान फिर हंसते हैं। और जो भगवान की भक्ति स्पेशली करते हैं उनकी तो स्पेशली डिमांड पूरी नहीं करेंगे, है नहीं? जो मिश्रित भक्ति करते हैं उनकी तो हो भी जाती है नहीं, क्योंकि भगवान फिर भगवान जैसे लोग जैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे अब आप देखेंगे भगवत गीता में बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, भगवान बोलते हैं। कौन? जो पैसा मांगने वाले है नहीं, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, है नहीं, जो ज्ञान चाहते हैं, ऐसे तरीके से तो भगवान ऐसे लोगों की इच्छा पूरी कर देते हैं, है नहीं। लेकिन जो भगवान की थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति कर रहा है, क्योंकि आप देखो हम हमेशा क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते समय कभी कभी तो ये इच्छा करते हैं ना, भगवान मुझे आप अपने धाम में बुला लो, है ना, या फिर आप मुझे अपनी सेवा में हमेशा लगा के रखो। ये क्या है, ये शुद्ध भक्ति की इच्छा है। अब बीच बीच में हम कभी ये इच्छा कर लेते हैं, जब कभी हम भौतिक परिस्थिति बस ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हम भगवान से, भगवान मेरा ये समस्या दूर हो जाए। है नहीं। अब आप सोचो भगवान के पास हमने कितनी सारी इच्छाएं हमने रख दी, अब भगवान कौन सी इच्छा पूरी करे। कुछ कुछ तो ऐसी इच्छाएं उसमें जो अपोजिट है ना, 180 डिग्री में अपोजिट में है, मतलब एक होगी कि जब कर देते है नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि भगवान हमारे जीवन में जो भी करें, हो सकता है उस समय हमें ऐसा लगे कि ये तो भगवान ने अच्छा ही नहीं किया, है नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस, उत्साह निश्चय धैर्य। इसलिए रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं भक्ति में धैर्य रखना पड़ेगा, है नहीं। जैसे वो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गर्भवती स्त्री चाहे कि पहले महीने में संतान उत्पन्न हो जाए, तो ये संभव नहीं है उसके लिए, उसे कम से कम 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तब संतान हो सकती है नहीं। इसीलिए और आप देखो ऐसा नहीं कि भक्ति में ही धैर्य की जरूरत है। संसार के हर कार्य करने के लिए हमें धैर्य की जरूरत पड़ती है। जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारियां करते हैं, है नहीं, डॉक्टर इंजीनियर्स की तैयारी करते हैं ना, गेट के एग्जाम देते हैं, क्या उनको धैर्य नहीं रखना पड़ता, है ना। 4 साल का क्या होता है, कोर्सेस होते हैं, क्या वो करने के लिए धैर्य नहीं रखते हैं। वो सोचे कि हाँ 1 साल में ही 4 साल का कोर्स है, 1 महीने में ही हमें डिग्री दे दो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए भगवान कैसी रेसिप्रोकेट करते हैं, अपने इच्छानुसार रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो ये समझना पड़ेगा।
तो कभी हमें विचलित नहीं होना कि जब हम कभी कोई इच्छा करें और भगवान ने उस इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं किया और हम फिर, लेकिन फिर हम भगवान की भक्ति करना ही छोड़ दें। बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करने आते हैं और फिर आप देखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, और जब धीरे 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 जब इनिशिएशन और जब 10-15 साल होती है, तब आप देखेंगे उन 100 लोगों में मुश्किल से एक लोग भी रह जाएं तो बड़े सौभाग्य की बात होती है और उसमें भी अगर जीवन पर्यंत भक्ति कर जाएं तो बड़े, मतलब ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा सौभाग्य की बात है क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं होता, और स्पेशली कलयुग में तो लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं, अधीर हैं कलयुग में लोग। इसीलिए तो आप देखो, किसी जब हम बस में चढ़ते हैं और किसी का थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो फिर तो फिर वो व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है, दूसरा व्यक्ति ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं वो उसके लिए थोड़ा सा भगवान के अनुसार समझना पड़ेगा, है ना। भगवत गीता या भक्ति के थोड़े गुह्य बातों को समझना पड़ेगा। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेन जीवितेन वा ये सामर्थे कांचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्था युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः शुशुरा पुत्रा श्यामला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि धन्योऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रन्या का प्रीतिस्य जनार्दन। तो इसको अभी कंटिन्यू चलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख, तो आप देखेंगे ये प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता की खूबसूरती है ना। श्लोकों में अर्जुन को क्या चाह रहे हैं, लेकिन परपट्स में उनसे क्या अपने जीवन में सीखना है, वो श्रील प्रभुपाद परपट्स में ड्राइव कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे, इसीलिए ये भगवत गीता स्पेशल हो जाती है। नहीं तो देखो हम श्लोक पढ़ते जाएंगे और इनसे हमें अपने जीवन में क्या सीखना है, वो अगर परपट्स नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा, वो चीजें सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमको भगवत गीता के परपट्स को भी पढ़ना है ये नहीं कि भगवत गीता पढ़ना है श्लोक पढ़ लिए, नहीं, परपट्स को भी पढ़ना है। तो अर्जुन अब क्या बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये है मधुसूदन, जब गुरुजन, अब देखो अर्जुन की तुलना हमें कभी उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना। अर्जुन हम सोचें क्या अर्जुन ये छोटा सा कर्तव्य भूल गए, है ना। वो हम कब रियलाइज कर पाएंगे, जब हम छोटी सी गलती कर देते हैं और बाद में रियलाइज होता है ना, तब पता चलेगा कि, और वो गलती हम ऐसा लगेगा कि ये गलती है तो मेरे से हो ही नहीं सकती थी, यानी ऐसी गलती हो जाती है हमारे पास, है ना। तो इसलिए यहाँ जब अर्जुन को इस एंगल से देख रहे हैं तो उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना, है नहीं, वो भगवान के भक्त हैं और उनके सामने जो विकट परिस्थिति है अगर हम होते तो हो सकता है भाग जाते है नहीं। तो इसलिए आप देखो उनके सामने कौन है, गुरुजन है, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी, मतलब जितने भी घनिष्ठ लोग हैं वो सबके सब आ गए युद्ध लड़ने एक एक करके, अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं।
तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो ये क्या है, एक भक्त का मूड होता है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन भगवान उसको और भी कर्तव्य सिखाना चाहते हैं, है ना। भक्त तो है, लेकिन नहीं तो सोसाइटी में फिर क्या होगा, गलत लोगों का बोलबाला हो जाएगा, है ना। हमेशा आपने ये सुना है ना, धर्म की विजय होती है, नहीं तो भगवान हमेशा धर्म की विजय ही कराएंगे ना। तो इसलिए अधर्मी लोग लड़ रहे हैं, तो धर्म के रास्ते पर जो चलने वाले हैं उनको भी तो उनके साथ लड़ना पड़ेगा, है नहीं। चुप होके थोड़ी रुक जाएंगे, है नहीं। जैसे मान लो, एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो चोर लोग पूरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, है नहीं, और पुलिस लोग टेक्नोलॉजी यूज ना करें, तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? कभी कभी नहीं पकड़ पाएगी। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को उनसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना। मान लो एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई आतंकवादियों को, है नहीं, और हमारे आर्मी ऑफिसर्स के पास है नहीं, तो क्या करेंगे, वो टेररिस्ट उड़ा देंगे उनको। है नहीं, इसलिए इनको भी क्या होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे अर्जुन की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम चाहते तो हैं, लेकिन भगवान मोस्टली डिजायर्स तो फुलफिल करते ही नहीं। है नहीं, इसलिए नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें हमारा स्वार्थ छिपा है। मतलब इस शारीरिक शरीर के लेवल पर या फिर इस भौतिक चीजों से रिलेटेड हम इच्छा करते हैं, जैसे यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने उसको सैंक्शन नहीं किया, और यहाँ पे प्रूफ करके बताएंगे, देखो अगर आप युद्ध करोगे तो क्या फायदा होगा। अभी आगे जब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे, तब सेकंड चैप्टर में पता चलेगा कि आप जितने भी रीजन दे रहे हैं उन सबको काटेंगे और बोलेंगे, देखो आप बोल रहे थे सुख नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा सुख मिलेगा ये करोगे तो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। और आप ये जो हेडलाइंस है, ये रेड कलर में जो हमने बोल्ड किया है, इसमें ये क्लू छुपा है, भगवान क्यों नहीं हमारी इच्छाओं को पूरी कर, जो भौतिक इच्छाएं होती हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त हुई हैं। अर्जुन क्या चाह रहे हैं कि भगवान, मैं जैसा चाहता हूं मुझे वैसे करने दो, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। ये पहला कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा। है ना, कृष्ण क्या है, इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना, ना कि हम भगवान को अपनी इच्छा अनुसार नचाएं। वो तो कब होता है, वो जब होता है जब व्यक्ति के हृदय में एक भी भौतिक इच्छाएं एक भी समय के लिए स्थान नहीं लेती। जैसे हमारे आचार्य, जैसे यशोदा मैया, वो घुमा सकती हैं, वो डरा भी सकती हैं और डंडे से पिटाई भी कर सकती है, और भगवान कृष्ण को उसमें आनंद भी आता है। जैसे आप देखेंगे गोपियां, ऐसे भक्तों के हृदय में रंच मात्र भी भौतिक इच्छाएं स्थान नहीं लेती। तो ये क्या होते हैं, ये प्रेम के, भक्ति के सर्वोच्च लेवल पर होते हैं। तो ऐसे भक्त, इसलिए आप देखेंगे गोपियां उलाहना देती हैं भगवान कृष्ण को, और भगवान बोलते हैं ये वेदों से भी, वेदों की बातों से भी भगवान नहीं प्रसन्न होते, और गोपियों के उल्हाने से प्रसन्न होते हैं। तो वो उस केस में होता है, लेकिन यहाँ पर
यहां पर क्या बता रहे हैं कि किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम भगवान को अपनी इच्छा अनुसार घुमाएं। और यहाँ पर अर्जुन वही थोड़ा सा गलती करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। ये प्रिंसिपल है हैप्पीनेस का। है ना, सुखी होने का ये सिद्धांत है ना। जैसे ही हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना प्रारंभ करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारी इंद्रियां तुष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो को 31st चैप्टर के 14th वर्ष में उदाहरण दिया जाता है कि जब हम किसी पेड़ के तने में, जड़ में पानी डालते हैं तो भगवान कृष्ण क्या है, जड़ हैं, और हम सब क्या हैं, पत्तियां। तो जैसे ही हम जड़ में पानी डालेंगे वैसे ही क्या होगा, पत्तियों को पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और सबसे बड़ा भूल तो हम ये करते हैं कि हम चाहते यही हैं लेकिन हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हम अपनी इंद्रियां भी तुष्ट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी इच्छा हम समझते हैं कि ये तो शुद्ध भक्ति है। इसीलिए क्या है, इसीलिए मार्ग निर्देशन में भक्ति करना, क्योंकि पता नहीं चलेगा। प्रभु जी उदाहरण देते हैं रडार वाला। है नहीं, ऐसी इच्छाएं रडार में, जैसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के विमान हैं जो कि आजकल रडार के भी क्षेत्र में आते नहीं, उन्हें पता नहीं चलता। उसी तरीके से ऐसी ऐसी भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में आ जाती हैं कि हमें लगता है ये तो शुद्ध भक्ति ही है, लेकिन हमें लग रहा है नहीं। लेकिन हम अगर आचार्यों से पूछेंगे तो बता पाएंगे, है ना। इसीलिए हमारे जीवन में एक मार्ग निर्देशक, प्रामाणिक मार्ग निर्देशक जरूर होना चाहिए, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। और क्या होगा, समय निकल जाएगा, खरपतवार को ही भक्ति समझने लगेंगे। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी डिटेल में इस भक्ति लता वृक्ष के बारे में कल्पना करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं, वीड्स, खरपतवार उगना स्टार्ट हो जाती हैं। भजन करते हैं, और भजन करते हैं मतलब ऐसी भौतिक इच्छाएं हो जाती हैं, और सारा भजन का पानी कहाँ जाता है। है ना। इसलिए क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, एक मार्ग निर्देशक होना चाहिए जो बताएगा कि देखो ये इच्छा ठीक नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर तो स्वयं साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण अर्जुन के मार्ग निर्देशक अभी बन जाएंगे। अभी खुद ही अर्जुन उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ, तो फिर भगवान उनको बताएंगे। इसीलिए एक्सेप्ट किया, इसीलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी कि आप जंगल जाओ। इसीलिए भगवत गीता हमको क्या सिखाती है, हमको अपने कर्तव्यों से विमुख होना नहीं सिखाती। भगवत गीता हमें अपने कर्तव्यों के दायित्व को कैसे निभाना है वो सिखाती है। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने वे पात्र होते हैं, है नहीं। तो जितना हम डिजर्व करते हैं भगवान उतना ही हमको हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और ज्यादा हम डिजर्व कम करते हैं लेकिन इच्छाएं बहुत करते हैं, तो फिर वहां पे हमको समस्या है, फिर वहीं पर हम फंस जाते हैं कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं। है ना। इसीलिए भक्ति क्या है, भक्ति एक दिन का कार्य नहीं है, भक्ति लाइफ टाइम का प्रोसेस है। और वो क्या होगा, ये श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ही ये भक्ति हमारे जीवन पर्यंत रुक सकती है, नहीं तो फिर क्या होगा। आप देखो इतने दिन से हम भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आ ही जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम बोला गया नित्यम भागवत सेवया, एक दिन भी नहीं छोड़ना है ना। इसलिए
भगवान की कृपा से जूम आ गया है नहीं। तो आप नहीं सुनना चाहते है नहीं, और यहाँ पे तो हिमाचल में तो इतनी पहाड़ से यहाँ कौन आए। है नहीं, तो भगवान ने सोचा ठीक है चलो इसके हिसाब से व्यवस्था करते हैं, है ना। और उससे पहले करुणा लाए। है नहीं, क्योंकि लोग वैसे वैसे सुनने की आदत पड़ेगी नहीं, मजबूरी में सुनना पड़ेगा और फिर एकदम आदत हो गया हमारा। तो अब आप देखो, इसलिए डेली सुनने का मौका है, तो इसलिए डेली हमको सुनना चाहिए, क्योंकि डेली हमारे अंदर डाउट आ जाते हैं। और वो डाउट्स, और ये डाउट्स ऐसे नहीं है कि एक समय के बाद नहीं आएंगे, हो सकता है जीवन भर डाउट आ सकते हैं, है ना। तो इन डाउट्स को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डेली श्रवण करना पड़ेगा। ये भक्ति का प्रमुख अंग है। अगर हम श्रवण करते रहे और एक सही प्रमाणिक निर्देशन में रहे, तो ये 100% गारंटी है कि इस शरीर को छोड़ते छोड़ते इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में हम भगवान के धाम जरूर चले जाएंगे, और नहीं तो फिर कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब हम सही रास्ते पे हैं और सही स्थान पर हैं। बस अब करना क्या है, जो ये इंपॉर्टेंट चीज का करना है, इस प्रोसेस को सही तरीके से करना है बस। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सारी इच्छाएं क्या, जब सारी इच्छा वर्ड आ जाता है तो हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वो सब हो जाएगा। जनरली देखो, सब इच्छाओं का मतलब ये नहीं है। भक्ति से रिलेटेड जितनी भी इच्छाएं आपकी वो पूर्ण हो जाएंगी धैर्य के साथ। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। तो शीला प्रभुपाद परपट में क्या बता रहे हैं, एक भक्त का गुण है वो बता रहे हैं। अतः यह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। आप देखो, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, हम सब चाहते हैं कि लोग उसको देखें। है नहीं, होता है कि नहीं होता। तो ये भी क्या एक भौतिक इच्छा ही है, जो कि भक्ति में क्या है, बाधक है। किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये उच्च प्रिंसिपल है, ये उच्च सिद्धांत है। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान के भक्त भी पैसे का इस्तेमाल करते हैं, है नहीं। जनरली साधु सन्यासियों को क्या, पैसे को यूज नहीं करना चाहिए, है नहीं। लेकिन भक्त लोग देखो, पूरी टेक्नोलॉजी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो भक्त लोग उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब लोग सोचते हैं यार ये कैसे साधु लोग, है नहीं। तो ये देखने मात्र से नहीं समझ में आएगा, उनको वो किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उससे समझ में आएगा। इसलिए आप देखो, केवल देखने मात्र से, है ना, एक कहावत भी, एक्शंस आर लाउडर लाउडर देन वर्ड्स। तो इस केस में फेल हो जाता है ये। है ना, ये कहावत यहाँ अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर एक्शन से आप जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्तों के केस में क्या करना है, एक्शंस को छोड़ दो। है, क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा शास्त्रों के माध्यम से, और जो उच्च कोटि के जो वैष्णव हैं उनसे श्रवण करके उससे उससे कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक्शंस नहीं काम कर पाएंगे। ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की इच्छा, बस उनका एक ही कार्य है। भगवान के भक्तों का क्या कार्य है? भगवान अगर जो चाह रहे हैं उसके लिए, चाहे उनको अगर इस भौतिक संसार में वैभव भी दिखाना पड़े तो वो दिखाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर अर्जुन है। अब कोई सोचेगा कि अर्जुन क्यों इतना युद्ध लड़ रहे हैं, क्यों अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं? किस लिए दिखा नहीं रहे? वो तो केवल भगवान की इच्छा को संतुष्ट कर रहे हैं, बस। वो वैभव नहीं दिखा रहे। लेकिन सामान्य लोग ऐसे देख सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इस संसार में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अर्जुन पर आक्षेप लगाते हैं या फिर भगवान कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो इस फिलॉसफी को अपनाते हैं, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। वो क्या कर रहे हैं? भक्तों को या भगवान को उनके एक्शन से जज कर रहे हैं। अब जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं तो आप सोचो वो कोई गलत कार्य कर सकते हैं? भगवान जो भी करते हैं वही अच्छा होता है। अच्छा और बुरा हमारे लिए ये डुअलिटी है। भगवान के लिए हर कार्य अच्छा होता है। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही होता है। ये जब तक जिस व्यक्ति को नहीं समझ में आता वो भगवान पर आक्षेप करते हैं। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। अब देखो एक और मोटिव आ गया अर्जुन का। अब अर्जुन फिर क्या चाह रहे हैं? भगवान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस समय उसे पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। आप देखो जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो पहले से ही प्री प्लान्ड होता है सारा चीज उनका कि क्या क्या होना है ना। इसलिए आप देखेंगे कि जब जब अर्जुन को और आगे समझाएंगे तो बोलेंगे निमित्र मात्र भव सभ्य साची, कि अर्जुन आप केवल निमित्त मात्र बनो। हैं ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं। है ना। मेरी योजना के अनुसार इस युद्ध में जितने भी लोग हैं वो मर चुके हैं, केवल आप क्रेडिट ले लो। है ना। भगवान ये बोल रहे हैं। इस समय उसे पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनाना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। तो आप देखेंगे कि भगवान का भक्त नहीं चाहता इस संसार में किसी को परेशान होने में। लेकिन भगवान के भक्त, भगवान क्या है? भगवान उनको सहन नहीं कर पाते। ऐसे बहुत असंख्य उदाहरण है। आप देखो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया, है ना। हिरण्यकश्यपु ने और उनके तरफ से जितने भी लोगों ने उनको कष्ट देने का प्रयास किया, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया उनका, लेकिन भगवान ने सहन नहीं किया। हाय, फिर भगवान का ये विशेष गुण है। इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान के भक्त हमेशा भगवान पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। है ना। जैसे हरिदास ठाकुर थे, है ना। तो उनके भी केस में क्या है? भगवान रक्षा करते हैं। नहीं तो 22 बाजार में कोड़े मारने के बाद कोई व्यक्ति बच सकता है? और बाद में भगवान रिवील करते हैं हरिदास ठाकुर को। तो ये क्या है? भगवान का भक्त नहीं चाहता, तो अर्जुन भी यही नहीं चाह रहे, लेकिन भगवान क्या चाह रहे हैं? उसकी भलाई के लिए वो उनको युद्ध में लगाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? दुराचारी जो लोग हैं उनका खात्मा हो, उनके माध्यम से। तो ये तो हमने समझा कि भगवान कैसे हमारे जीवन में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो समझ में आ गया।
भगवान वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हो, जो हम डिमांड करते हो। ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कभी कभी हमारी शुद्ध इच्छा हो तो उसको फुलफिल कर दें, है ना। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए भविष्य में जो भी अच्छा है। और ये हमको समझना पड़ेगा कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि ही इज द एक्सपीरियंस पर्सन, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। ये सी चीजें हमको समझनी पड़ेगी, भगवान की परिभाषा समझनी पड़ेगी। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है वो थोड़ा समझते हैं। समय धीरे धीरे जा रहा है। पापमेवाश्रयेदस्याम् हत्वा वेत्ताततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर क्या पाप चढ़ेगा। अब अर्जुन एक और रीजन दे रहे हैं। देखो अभी तक तो अर्जुन बोल रहे थे कि देखो मैं जिनको मारूंगा उनसे सुख नहीं मिलेगा, ऐसे 7 रीजन दिए। फर्स्ट चैप्टर से लेकर सेकंड चैप्टर के 7th वर्ष तक अर्जुन ने 7 रीजन दिए कि मैं भगवान कृष्ण इसलिए युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मुझे सुख नहीं मिलेगा, है ना। भगवान मैं युद्ध इसलिए नहीं युद्ध करना चाहता क्योंकि पाप लगेगा। और भी रीजन्स आएंगे, है ना। और उन 7 रीजन का भगवान एक एक करके बताएंगे कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, सुख भी मिलेगा पाप नहीं लगेगा। एक एक करके बताएंगे, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आताताई 6 प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले ये समझना कठिन नहीं है क्या पाप और क्या पुण्य, बड़ा आसान है। आप देखो जैसे जेल में जाना, कैसे लोगों को जेल में भेजा जाता है, जो पापी होते हैं या पुण्य कर्म करते हैं। आजकल तो कुछ पुण्य आत्मा भी लोग चले जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल क्या है, जनरल जब जो भी देखा जाता है, मतलब अगर वो प्रूफ हो जाता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसने गलत किया है तो उसको जेल में भेजा जाता है। मतलब ये पाप है, इसने पाप किया, ठीक है ना, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए। और रिवार्ड भी देती है, आप देखेंगे इतने पुरस्कार मिलते हैं, तो वो भी मिलते हैं ना लोगों को। आप देखो पद्म श्री, नोबल प्राइज, है नहीं, पद्म भूषण, ये भी मिलते हैं लोगों को। वो कैसे लोगों को मिलते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से उनके नियम के अनुसार कार्य करते हैं और उनकी गवर्नमेंट के कार्यों में सहयोग करते हैं। और जो विरोध करते हैं वो क्या, जो पापी लोग हो गए, और जो उनके सहयोगी हो गए वो क्या हो गए, पुण्यात्मा लोग हो गए। समझ में आ गया, है नहीं। बड़ा आसान है समझना, इसलिए मैंने जेल का फोटो लगाया। है ना। तो वैदिक शास्त्रों में भी तो उसी तरीके से, क्योंकि ये एक छोटा सा लैंड है भारतवर्ष, भूमि, जहां पर इंडिया के नियम काम करते हैं। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न विभिन्न जगह पर हैं। आप देखेंगे इस जो पृथ्वी जो है उसमें कितने सारे देश हैं, उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, तो उनके अलग अलग नियम हो सकते हैं। हो सकते हैं यहाँ के नियम अमेरिका या फिर और भी कंट्री के अपोजिट हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का जो नियम है, पूरे ब्रह्मांड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, शास्त्र है, जो भगवान ने दिए हैं। तो उन इसीलिए वो बोला जाता है धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये शास्त्र किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं दिए,
भगवान ने स्वयं दिए हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कबीर, इस शास्त्र रिवील किए भगवान ने इस ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा जी के हृदय में, और फिर समय के अनुसार लिपिबद्ध कर दिया हम सबके लिए अपने ज्ञान के सत्यावेश अवतार श्रील व्यास देव के द्वारा। तो ये शास्त्र हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो व्यक्ति इसमें सहयोग करता है वो पुण्यात्मा है, और जो इसका विरोध करता है वो क्या है, पापी व्यक्ति। तो उनके लिए भी जेल है, कहां पर, नरक लोग बने हुए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के चैम्बर्स बने हुए हैं, और अच्छी अच्छी सजा देने के लिए, यानी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में इन सारे नरक लोगों का वर्णन है, इसलिए हमें उन्हें पढ़ लेना चाहिए। है नहीं? तो वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, जो दूसरों को विष दे, घर में दूसरों के घर में आग लगा दे, और घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये कुछ 6 कैटेगरी हैं, और भी बहुत ज्यादा हैं, बट मोस्ट इतने में किया गया है। तो आप देखेंगे ये सारे कार्य कौरवों की तरफ से हुए। है ना? भगवान ने ऐसे नहीं उनको सजा दी, विष दिया उन्होंने भीम को, है नहीं? घर में अग्नि लगाने वाले, आग लगाई लक्षा गृह में। एक एक करके काउंट हो रहा है। घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, तो कितनी बार नहीं उन पर आक्रमण किया गया। धन लूटने वाला, उनका राज्य लूट लिए। भूमि हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, उन द्रौपदी का सबके सामने निवस्त करने का प्रयास किया गया। ये क्या है? ये पराई स्त्री का अपहरण ही है। तो ये सारे के सारे 6 कार्य किए उन्होंने, तो वो क्या है, सजा देने योग्य हैं वो लोग। और जो जो जिनके हृदय में सुकॉल्ड दया होती है, वो क्या बोलते हैं कि कर्ण तो बहुत हमारा हीरो है नहीं? और कर्ण किसका साथ दे रहा है? ऐसे लोगों का साथ दे रहा है। तो बताओ हीरो कहां से होगा? जैसे हम अभी आजकल हमारे हीरो कौन होते हैं? आमिर खान, है नहीं? या फिर सचिन तेंदुलकर, मतलब इस तरीके से जो सेलिब्रिटी हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान जीरो है, ऐसे लोग हमारे क्या है, मार्ग निर्देशक हैं। तो ऐसे लोग जब मार्ग निर्देशक होंगे तो क्या होगा? यही होगा जो हम अभी हो रहा है ना? तो ऐसे लोगों से मार्ग निर्देशन नहीं लेना, है ना? वो तो इनका एक स्किल है, वो सीखने के लिए हम उनसे सीख सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं सीख सकते उनसे, है? तो ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अब देखो, मार्ग निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जितनी भी जनरेशन गलत रास्ते पे जा रही है, उनके उनके मार्ग निर्देशन ऐसे ही है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन प्रयास कर रहा है कि ऐसे मार्ग निर्देशक लोग आए समाज में और इस तरीके से मार्ग निर्देशन दें, जिससे कि सोसाइटी में सही लोग की संख्या बढ़े। और आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु और ऐसे आचार्यों की कृपा से ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ऐसा श्रील प्रभुपाद भविष्यवाणी करते हैं अपने परपक्ष में कि ये जो मूवमेंट है 10,000 साल तक चलेगा, ऐसे कोई नहीं रोकने वाला। यानी कितना विरोध हुआ आप देखो, रशिया में विरोध हुआ, पाकिस्तान में विरोध हुआ, चाइना में, हर जगह विरोध हुआ, लेकिन आप देखो ये मूवमेंट बढ़ता ही आ रहा है। और ये बढ़ता ही जाएगा, है ना? कितने सारे लोग मैंने यूट्यूब पे इस्कॉन के बारे में अपोजिट में वीडियोस डालते हैं। है नहीं? लेकिन जो जितना विरोध करता है इस्कॉन का, उतना ज्यादा प्रचार होता है। एक बार क्या हुआ, समय कम है बट जल्दी में बताता हूँ। जब ये इस्कॉन मूवमेंट बाहर बाहर से स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पर इंडिया में आया, भारत में आया, तो
लोग समझते थे कि ये तो हिप्पियों का आंदोलन है। तो देवानंद ने एक मूवी बनाई थी, हरे कृष्णा हरे राम। उसका बेस्ट खासियत बस ये था कि उसके बैकग्राउंड में हरे कृष्णा महामंत्र चलता है। बाकी उसने इस तरीके से डिपिक्ट किया तो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला कि देखो इन्होंने ये किया है, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला देखो आप कुछ नहीं करना, इससे हमारा प्रचार ही होगा। एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र लोगों को बैकग्राउंड में तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना, और उससे कोई अपोजिट नहीं हो, इसको उनका मूवमेंट बढ़ रहा है। है ना, तो ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अब आप देखो, पापी लोगों को सजा देना पाप नहीं है ना, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि उनको पाप लग जाएगा, है ना। इसीलिए जो जज होता है वो कोई अगर सजा सुनाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उसको जेल नहीं भेजा जाता है कि, क्योंकि उसने तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सजा सुना दी, अब उसका जो कर्तव्य था बन गया, है नहीं। तो उसी तरीके से शास्त्रों के अनुसार अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं कि ऐसे आतताइयों का वध हो, तो इसलिए पाप नहीं लगेगा। इसीलिए प्रभुपाद इस परपट में अभी बता रहे हैं, लेकिन भगवान फिर इसको आगे बताएंगे। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। अब यहाँ पे प्रभुपाद थोड़ा सा भक्त की क्वालिटी को बता रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति को हो सकता है अच्छा लगे, है ना, लेकिन एक साधु पुरुष को अच्छा नहीं लगता। उसको क्यों नहीं अच्छा लगता, कि वो सोचता है कि ये व्यक्ति सुधर जाए, उसका मेन मोटिव ये रहता है ना, और उनके हृदयों में दया होती है उसकी वजह से। और दूसरे केस में उनको अगर सजा देनी पड़े तो देते भी, ऐसा भी नहीं होता कि देते नहीं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन क्या है, सैंक्शन करा रहे हैं भगवान कृष्ण से कि मुझे युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना। वह स्वभाव के साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। ये व्यवहार किसके लिए, साधु पुरुष जो सन्यासी साधु है उसके लिए, है ना, ब्राह्मण है उसके लिए ये शोभा देता है। लेकिन अर्जुन क्या है, यहाँ पर भक्त है, उसके साथ साथ उनके कर्तव्य क्या है, क्षत्रियों के, तो इसलिए इनको शोभा नहीं देता, इनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहे हैं कि साधु प्रकृति का होना चाहिए। जैसे आप देखो धृतराष्ट्र थे, अम्बरीश महाराज थे, साधु प्रकृति के थे, लेकिन शत्रुओं से डरते नहीं थे। किंतु उससे कायम नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आतताइयों को कैसे दंड देगा। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी भी कायरता का प्रदर्शन नहीं किया। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। तो अब अगर आतताई ही पुत्र हो या पिता हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको सजा देनी पड़ेगी। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसे कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। ये श्रील प्रभुपाद अर्जुन के भक्त होने का क्वालिटीज बता रहे।
है ना। मैंने बताया था ना पिछले सेशन में, श्रील प्रभुपाद अर्जुन के को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हर परिपट में लेते हैं, भक्त के रोल से और एक समस्या में फंसे हुए व्यक्ति के हिसाब से। हमको दोनों एंगल से सीखना है ना। भक्त के रोल से क्या करना है और विकट परिस्थिति में फंस गए हैं तो फिर क्या करना है, भगवान जो समझा रहे हैं वो करना है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अर्जुन चाह रहे हैं कि मेरे को समस्या में मत डालो, है ना। और भगवान कभी समस्या में डालते नहीं किसी को है ना। और वही भगवान करेंगे उनके लिए, जो अच्छा होगा वही करेंगे, जो श्रेयस्कर होगा अर्जुन के लिए वही करेंगे, और प्रूफ करके बताएंगे देखो यही श्रेयस्कर है, ये करना है, और फिर बाद में फ्रीडम देंगे है ना। फिर बाद में बोलेंगे कि आपको जो करना है मैंने बता दिया आपको, अब आपको जो अच्छा लगता है वो करो, यू डिसाइड इसीलिए क्या होता है, जब हम कभी मार्ग निर्देशन लेते हैं भक्ति में तो हम बताते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जब बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ये भी करना है तो तो मार्ग निर्देशक बोलते हैं ठीक है, नाउ यू डिसाइड हमने बता दिया आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। यद्यप्येतेन पश्यति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्यामि पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट लेट हो सकता है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इन लोगों को तो, ये लोग तो अंधे हैं चलो, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है ये पाप कर्म तो फिर हम क्यों ये कार्य करें। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। यहां पर कहने का मतलब है कि अगर कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को चैलेंज करता है तो उसको चैलेंज को, अगर वो वास्तव में क्षत्रिय है तो चैलेंज स्वीकार करेगा, ये क्षत्रिय का कर्तव्य, वो पीछे नहीं हट सकता। ऐसे क्षत्रियों को बहुत सारी चीजें अलाउड थी उस समय के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे कि जुआ खेलना। तो इससे हमें ये नहीं सीखना कि हमको जुआ खेलना है है ना। हम क्षत्रिय नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं और भक्तों को ये प्रिंसिपल ब्रेक होता है, ये है ना, नो गैम्बलिंग इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वो इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, और अगर परिणाम अच्छा हो, मतलब अगर रिजल्ट अच्छा है तो कर्तव्य करना बनता है। ये अर्जुन सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन परिणाम क्या है, अच्छा है, उसको भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देख नहीं पा रहे किंतु यदि परिणाम गलत है, विपरीत मतलब अच्छा का उल्टा क्या है, गलत है, तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो इन कुछ कारणों की वजह से अर्जुन ने युद्ध करना नहीं चाहा।
अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैमिली, और ये भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 39 वर्स में दिया हुआ है। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्स्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। देखो इस लाइन में फैमिली पर्पस छुपा हुआ। कुल का नाश होने पर डायनेस्टी, क्योंकि डायनेस्टी का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो हमारे परिवार के जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे लोग, ऐसे लोगों की बात हो रही और असली में वास्तव में बुजुर्ग या फिर सीनियर कौन है? जिनको जो शास्त्रों के अनुसार, जिनको शास्त्रों को ज्ञान है और वो ज्ञान उनके चरित्र में है, वही वास्तव में सीनियर। चाहे उम्र में कोई छोटा बच्चा क्यों ना हो, अगर वो उसके अंदर भक्त के गुण है या फिर ये ज्ञान है, तो वो वास्तव में सीनियर है ना। चैतन्य चरितमृत में ये सारे पास टाइम आते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद एक्सेप्ट करते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आएगा, रघुनंदन का पास टाइम आता है, और रघुनंदन भगवान को लड्डू देते हैं और वो स्वयं लड्डू खाते हैं भगवान, है ना। और उनके पिता डेली भोग लगाते थे, कभी साथ नहीं खाए इसीलिए उनके पिता उनको सीनियर मानते थे, सीनियर। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो कुल का नाश होने का मतलब है ऐसे परिवार के भक्त लोग जब परिवार में नहीं रहेंगे तो परिवार में क्या होगा। ऐसे लोग तो हमको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, और फिर क्या होता है, ऐसे लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, जो परिवार में जो फैमिली ट्रेडिशन है, आप देखो फैमिली ट्रेडिशन का मतलब है जो हमारा कल्चर है। कल्चर क्या करता है, कल्चर हमारे, जैसे भक्ति है तो भक्ति करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है ये कल्चर। कल्चर में आपको डायरेक्टली ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप के परिवार में जो कल्चर है, जैसे भक्ति का कल्चर है, सुबह उठना है जल्दी, ये क्या है, कल्चर हमने सेट कर दिया। तो बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे को कि सुबह उठना है नहीं। आपको देख के वो बच्चा सुबह जल्दी उठेगा। इसको बोलते हैं कल्चर है नहीं। तो ये कल्चर कौन सेट करते हैं, जो परिवार के ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि परिवार में इतने सारे लोग होते थे। कंबाइंड फैमिली का सिस्टम क्यों होता था, इसलिए होता था क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो गाइड करेंगे, कुछ लोग जीविका लाएंगे कमा के, तो इससे क्या होगा, समय बचेगा। इसलिए आप देखेंगे प्लेंटी ऑफ टाइम होता था पहले लोगों के पास। अब लोगों के पास समय नहीं, लोग बोलते हैं समय नहीं है प्रभु जी हमारे पास, भक्ति कहां से करें है नहीं। तो एक्चुअली क्या था ना, वो कल्चर इस तरीके से था, फैमिली कल्चर ये था। कंबाइंड फैमिली में क्या होता था, एक व्यक्ति कमाने जा रहा है ना, एक लेडीज लोग हैं वो बच्चों की परवरिश कर रही है, उनको सही संस्कार दे रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं शास्त्रों के अनुसार परिवार को सिखा रहे हैं। जैसे पूरा आप देखेंगे सोसाइटी का जो गवर्नमेंट है वो पूरे परिवार में होता था। इससे क्या होता था, सबके पास प्रचुर समय होता था भक्ति करने के। ये कंसेप्ट है क्या, फैमिली। लेकिन आप देखेंगे अब समय के अनुसार क्या हुआ, फैमिली, और मान लो कोई समस्या भी आ जाती थी तो इतने सारे लोग हैं, वो समस्या लगती नहीं थी, इतने समझाने वाले लोग होते थे। इसलिए फैमिली, कंबाइंड फैमिली सिस्टम इसलिए होता था। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन लोग ये सिद्धांत भूल गए। क्यों? क्योंकि लोगों, देखो कंबाइंड रहने के लिए एक क्वालिटी चाहिए, टॉलरेंस वो कलयुग में लोगों के पास नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे ब्रेक होता गया और ऐसे लोग भी नहीं रह पाए जो कि सोसाइटी को गाइड करें।
तो ये अर्जुन बहुत अच्छा प्रिंसिपल दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये है क्या है, फैमिली का पर्पज है। एक ही पर्पज है जिससे कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का मौका दिया जाए। वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। यह है पर्पज आप देखो। लेकिन अभी क्या हो गया, धीरे 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 करके लिविंग रिलेशनशिप तक आ चुके हैं। यानी फैमिली के सिस्टम का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति का उत्तरदायित्व, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये फैमिली का सिस्टम है। तो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो फिर धीरे धीरे, और टॉलरेंस है नहीं, तो फिर क्या, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली और फिर लिविंग रिलेशनशिप। और इसकी वजह से क्या, इसीलिए अब लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, अब क्या है, काम करना पड़ेगा, है नहीं। अब देखो पति पत्नी दोनों हैं, दोनों जाते हैं ऑफिस में, दोनों मेहनत करते हैं, सारे कार्य करने पड़ते हैं उनको। जो 10-15 लोग परिवार में करते थे वो व्यक्ति 2 लोगों को करना पड़ रहा है। अब आप सोचो समय होगा है नहीं। लेकिन फिर भी समय निकाला जा सकता है है नहीं, एक्सक्यूज नहीं दे सकते। जिस चीज को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए हम समय निकालते हैं। यानी अगर बीमार हो जाए अगर दोनों में से कोई, तो देखो समय निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। तो फिर भी नहीं बोलना फिर भी नहीं बोलना कि समय नहीं है परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे होते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः यह किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन समझ लेना चाहिए। वयोवृद्ध का मतलब ये नहीं कि एज के हिसाब से वृद्ध हो गए, वो लोग नहीं है, नहीं तो बड़ी समझ नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जिनको ज्ञान है और जो गाइड कर रहे हैं उनको बोलते हैं वयोवृद्ध। ठीक है, तो ऐसे लोग आजकल परिवार में है नहीं। उनकी वजह से क्या हुआ, कल्चर, परिवार का कल्चर आप देखो खत्म हो गया। कहाँ सुबह उठने का कल्चर, कहीं नहीं है। लेट नाइट पार्टीज और फिर उठना दिन में 8-9-10 बजे उठना, है ना, ये कल्चर है घरों में। तो फिर क्या होता है, फिर अब ये कल्चर होगा तो जनरेशन क्या सीखेगी, यही सीखेगी। और उसकी वजह से नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमन इन फैमिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अधर्मा अविभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ये है रोल, माताओं का रोल इसलिए परिवार में, सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परिवार में माताएं सही संस्कार वाली हैं तो आप देखेंगे उस परिवार में आने वाली जनरेशन भी सही संस्कार वाली हो सकती है। क्योंकि बच्चे की पहली गुरु कौन है, माँ ही है, उसी से सब कुछ सीखता है। इसीलिए आप देखो हर परिवार में माताओं को इतना सम्मान दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता परिवार में। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। अब सिंपल सी बात है, आप देखो सोसाइटी में अगर सुख और शांति चाहते हैं तो कैसे लोग होने चाहिए, आताताई लोग, क्रिमिनल लोग, या फिर सभी लोग? ऑप्शन सी है तो क्योंकि वो सभी लोग भी जानते हैं कि कैसे सोसाइटी में रहा जाता है, वो दूसरों को परेशान नहीं करते।
तो ऐसे लोग आएंगे कब? जब उन लोगों के अंदर संस्कार होंगे। और ऐसे लोग संस्कार कहाँ से सीखेंगे? जब उनके पारिवारिक लोग ठीक होंगे, और विशेषतः उस परिवार में माताएं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही परिवार में संस्कार खत्म होते हैं, धार्मिक नियम या कल्चर खत्म होता है, सबसे पहला अटैक किस पर होता है? माताओं पर होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती। तो ये माताओं में जो गुण होता है, ऐसी माताओं को सोसाइटी में हाईएस्ट सम्मान दिया जाता है। और ऐसी माताएं जिस परिवार में होती हैं, आप देखेंगे उस परिवार के बच्चे संस्कारी होते हैं। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो सकती हैं, होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। वैसे तो सभी को संरक्षण की आवश्यकता है, बट कंपैरिजन किया जाए तो बच्चों और माताओं को स्पेशली प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से उनको शारीरिक संरचना या फिर जिस तरीके से उनको बनाया गया है भगवान ने, उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये परपट रह गया है, इसको हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, तो यही इसमें इस परपट में यही बताया जा रहा है कि चाणक्य पंडित यही बता रहे हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए माताओं का और बालकों का, क्योंकि बालक जिस तरीके से बच्चा होता है बचपन में, तो भोली बुद्धि वाला होता है, जो जैसा समझा देता है वैसा समझ जाता है। तो इसीलिए इन दोनों का जब प्रोटेक्शन होगा, सही मार्गदर्शन होगा, तो फिर हम आज हमने ये सारी चीजें समझी कि क्या इम्पोर्टेंट रोल है माताओं का। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। प्रश्न के लिए कोई समय मेरे को लगता नहीं फिर भी अगर किसी को लगता है तो एक प्रश्न ले सकते हैं बस। तो चाहे जूम पे चाहे यहाँ पे कोई एक ही वक्त है ना। बाकी अगर प्रश्न पूछने हैं तो फिर व्हाट्सएप पे आप मेरे को भेज दिए, फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेशन को हम यहीं विराम करेंगे, और जूम के भक्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।